एवरीवन करे ताकि उनको मजा आए नेक्स्ट टाइम पे कि भाई मुझे करना चाहिए नेक्स्ट टाइम, इतनी धमाकेदार एंट्री दोबारा मिलनी चाहिए मुझे। काफी वंडरफुल नॉलेज देने वाले ऑलरेडी मेरे डायरेक्ट में हैं हनी जी, काफी टाइम से कनेक्टेड हैं। काफी सारे अप एंड डाउन्स भी आए हनी जी की टीम, हनी जी के लाइफ में, वो सारी चीजें भी आपको बताने वाले हैं, कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, कब नेटवर्क मार्केटिंग करी, क्या करी, कैसे अप एंड डाउन आए और टिके रहे, और आज अर्निंग आप देख ही सकते हैं क्या है, क्या चीजें हो चुकी हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया। ओके हनी जी, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो आप आ सकते हैं, सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। काफी सारे लोग मैसेज थैंक कर यू सर। आवाज आ रही है मेरी? बस कंटिन्यू कर सकते हैं आप। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी एंड सभी पर्सनों को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि इतना बढ़िया तरीके से आपने मेरा वेलकम करा। आई होप सभी पर्सन यहाँ पे आ चुके होंगे। अगर अभी भी आपकी टीम के पर्सन कोई भी यहाँ पे नहीं है तो आप उसको बुला लीजिए, क्योंकि जो आज मैं चीजें बताने वाला हूँ ना, शायद ही मैंने किसी सेशन के अंदर बताई होंगी। ठीक है, तो वो चीजें क्या पता आपकी इफेक्टिव पॉइंट्स बन जाएं, क्या पता आपकी लाइफ चेंज कर दें, क्या आपका माइंडसेट जो आप वो स्लो लेके चल रहे हो वो आपका स्ट्रॉन्ग बना दें। तो बहुत सारी चीजें मैं आज आपको बताऊं भी, क्या पता वो आपके साथ रिलेट भी करती हूँ, क्या बात वो भी आपके साथ बन चुकी हूँ। ठीक है, उस सारे पॉइंट्स आपको बताऊंगा कैसे आपको डे बाय डे ग्रो करना होता है, कंसिस्टेंसी टिके रहने का क्या फायदा होता है, अगर टिके रहोगे तो क्या मिलेगा, अगर नहीं टिके रहोगे तो क्या मिलेगा। सारी चीज मैं आपको आज पूरी मीटिंग में बताऊंगा। तो सभी अपना कैमरा ऑन कर लो और डायरी जरूर लेके बैठना, क्योंकि अगर आप डायरी के अंदर नोट नहीं करोगे ना, मेरा टाइम वेस्ट है, इमरान सर का टाइम वेस्ट है, सबका टाइम वेस्ट है। ठीक है, अगर आप हमारा टाइम यूटिलाइज करना चाहते हो तो आप सारी चीजें नोट करना, ताकि वो आपके कुछ ना कुछ हेल्प कर सके नोट्स। ठीक है, तो स्टार्टिंग करता हूँ। तो गाइस, माई सेल्फ हनी शर्मा, नाम मेरा हनी शर्मा, और बेसिकली मैं हरियाणा भिवानी से बिलोंग करता हूँ। काफी पर्सन मेरे को जानते भी होंगे। ठीक है, तो आज से 1.5 साल पहले मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की स्टार्टिंग करी थी। मैंने कहाँ से स्टार्ट करी थी? वेस्टिज से। वेस्टिज के भी कई सारे पर्सन यहाँ पे अभी ज्वाइन भी हो चुके हैं और काफी बढ़िया तरीके से वर्क भी कर रहे हैं। वेस्टिज गाइज मैंने कम से कम 6 महीने करी थी, बट वहां पे मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पे ऐसा सपोर्ट ही मेरे को नहीं मिल पाया था। फिर उसके बाद मैंने फॉरएवर स्टार्ट की। फॉरएवर कम से कम मैंने एक साल मैंने फॉरएवर करी होगी। ठीक है, फॉरएवर के बाद मैंने इस तरह मेरा मेरा स्टार्टिंग से बताऊं क्या था। मेरा स्टार्टिंग से ये नेचर रहता था कि मैं अलग अलग पर्सनों से मिलता रहता था, अलग अलग प्लान्स रीड करता रहता। ये नहीं कि इस तरह पर रीड करता था, रीड से क्या होता, नॉलेज बिल्ड हो जाती थी मेरी। नॉलेज भी बिल्ड होती है और पता भी चलता कि इस फील्ड के पर्सन भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, इस फील्ड के पर्सन इस टाइप से काम कर रहे हैं। तो वहां से मैं नॉलेज लेता रहता था। तो मेरे को वैसे ही मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम इस तरह फॉर्म फिल करा था। मैंने आज से पहले किसी का ही फॉर्म फिल नहीं करा था, और वो फर्स्ट पर्सन इमरान सर थे। मैंने आज तक अपनी लाइफ में किसी का भी फॉर्म फिल नहीं करा था ऑनलाइन। वेस्टीज मेरे को मिली ऑफलाइन मिली थी एक पर्सन के थ्रू, फॉर एवर मिली मेरे को ऑफलाइन मिली थी, बट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेरे को फोर्सेस इमरान सर के थ्रू मिला था। वो भी मैंने उनका फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल करा था। उसके बाद मैंने फोर्सेस स्टार्ट करी। फोर्सेस में मेरी जर्नी जनवरी के स्टार्ट, जब मनाली ट्रिप गया था उसके बाद स्टार्ट हुई। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या हुआ था, मैं काम नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे को इतना विश्वास ही नहीं था कि फोर्सेस इतना पैसा दे भी सकता है। क्योंकि मैं सोच रहा था भाई फॉरएवर जैसा ही है, भाई ये चलेगा चल जाएगा, नहीं चलेगा तो अपना ठीक है। बस मैं इसको साइड में लेके चल रहा था, भाई चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो भी ठीक है। तो जब मैं मनाली गया ना, मनाली जाके मेरा जो माइंड सेट था वो चेंज हुआ। भाई सही में यहाँ पे पर्सन लाखों रुपए कमा बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। फिर वहां पे हमने इंजॉयमेंट भी करी, और उसके बाद मनाली के आने बाद मैंने वर्किंग भी स्टार्ट करी। अब कई पर्सन बताऊं क्या करते हैं इस तरह, अभी मेरी टीम के अंदर भी हैं और पूरी टीम में क्लब के अंदर ही पर्सन है, अभी स्टार्ट करे इस तरह 10 दिन हुए हैं, 1 महीना हुआ है सर, उनको रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस तरह आप 10-15 लोगों से आप बात कर रहे हो, तो 10-15 लोगों से बात नहीं आएगी भाई। आपको कम से कम 100 लोगों से, 200 लोगों से, 300 लोगों से डेली कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी। तब जाके आपकी ना जो गलतियां हैं वो खत्म भी होंगी और उनसे आप सीखो भी गए। ठीक है, कंसिस्टेंसी का यही फायदा होता है कि अगर आप टिके रहोगे ना तो कुछ ना कुछ सीखोगे। मेरा भी मन करता था, मेरा भी ये होता था भाई सबका हो रहा है, सब लोग पैसा कमा रहे हैं बट मैं ही पैसा नहीं कमा रहा हूँ। बट मेरे अंदर बताऊं क्या था, मेरे अंदर एक वो क्या नाम विश्वास था कि आज निकल तेरा भी बनेगा, आज निकल तेरा भी टाइम आएगा जब तू बड़ी अर्निंग करेगा। ठीक है, इसी विश्वास के थ्रू मैं टिका रहा। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में दानी फ्लो में थे और बढ़िया तरीके से अर्निंग कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, दानिश जी और मैंने मतलब 1 मंथ का बस गैप होगा। दानिश जी ने 1 मंथ बात करा था, 1 मंथ मैंने पहले करा था, तो ऐसा ही कुछ गैप था दानिश जी और मेरे का।
दानिश जी आज के टाइम टॉप पे हैं, ठीक है, और मेरी अभी इतनी ग्रोथ नहीं हुई है, तो क्या मेरे पास क्या डिमोटिवेशन नहीं आया? ठीक है, अगर मैं चाहता, मेरे पास 100 बहाने थे भाई, 100 बहाने थे मेरे को फोर्सेज छोड़ने के, फोर्सेज ना करने के, बट मेरे पास एक रीजन था कि मेरे को फोर्सेज करनी है, कि फैमिली की कंडीशन जो मेरी थी, मेरी कंडीशन जो थी, वो मेरे को सुधारनी है। और मेरे को एक बात पता थी भाई, एक दिन में कभी तकदीर नहीं बदलती, एक दिन में कभी भी आपका लक नहीं बदलेगा कि आप एक दिन में करोड़पति बन गए, एक दिन में अरबपति बन गए। कोई भी फील्ड करते हो ना, कोई भी फील्ड में आप जाते हो, उसके अंदर आपको टाइम देना पड़ेगा, और वो टाइम आप बताओ कब दोगे? जब आपका वाई क्लियर होगा। इमरान सर भी बोलते हैं, रियान सर भी बोलते हैं, बहुत सारे अपने जो टॉप लीडर हैं वो बोलते हैं, वो भी वाई क्लियर होना चाहिए। क्यों क्लियर होना चाहिए? अब आपके माइंड के अंदर, आपके आसपास, या आप जिसको भी रोल मॉडल मानते हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो इस फील्ड के महान आदमी हो, किसी को भी रोल मॉडल मानते हो, वो एक ही फील्ड के अंदर महान है। कभी आपने ये देखा है कि विराट कोहली है, अब क्रिकेट खेलता हो, ठीक है, क्रिकेट खेलता है, कभी आपने देखा भाई फुटबॉल में भी चैंपियन बनता हो, क्रिकेट में भी चैंपियन बन रहा है, फुटबॉल में भी चैंपियन बन रहा है, और भाई बास्केटबॉल भी खेल लेता हो, बास्केटबॉल में भी बढ़िया तरीके वर्ल्ड कप जीत रहा है? कभी देखा है ऐसा कोई पर्सन? कोई भी नहीं मिलेगा भाई आपको, कोई भी पर्सन होता है वो एक ही फील्ड के अंदर सक्सेस पा पाता है, अगर वो टिका रहता है। तो अगर विराट कोहली टिका नहीं रहता तो आज के टाइम वर्ल्ड का बेस्टमैन नहीं बनता हो। तो अपनी एक फील्ड आपको आज निकल चुननी पड़ेगी भाई, चूज करनी पड़ेगी कि आप किस फील्ड को आप लाइफ टाइम लेना चाहते हो, ठीक है, तभी आप ना उसके अंदर 100% दे पाओगे अपना। जो आप एनर्जी अभी लगा रहे हो ना, वो एनर्जी 100% नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि आप सोच रहे हो भाई ये नहीं चला तो कोई और देखते हैं, और नहीं तो जॉब कर लेंगे, और नहीं तो गवर्नमेंट एग्जाम दे लेंगे, और ठीक है, क्योंकि अभी अपनी एज बताऊं क्या है, अपनी 20 से 30 साल की एज में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी भी आती है अपने पास, बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, सारी चीजें होते हैं, तो अपने पास चॉइस बहुत होते हैं, अपने पास ऑप्शन जो कहते हैं ना, ऑप्शंस बहुत होते हैं भाई, ए नहीं तो बी, बी नहीं तो सी, डी नहीं तो एफ, ठीक है, तो अपने पास ऑप्शंस होते हैं, बट महान लीडर और सक्सेस वही पाता है जो एक ऑप्शन को जल्दी चूज करके, ये नहीं कि आप 30 साल की उम्र में एक ऑप्शन चूज कर रहे हो फिर उस पर काम करना स्टार्ट कर रहे हो। सक्सेस वही पाता है जो ए ऑप्शन को जल्दी कैप्चर कर लेता है, मतलब 20 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में कैप्चर कर लेता है, और उसके ऊपर अपना उसी टाइम से एफर्ट डालना स्टार्ट कर देता है। तो जब वो 30 साल का बंदा, दूसरा जो सेकंड पर्सन था, जो उस टाइम चॉइस करने वाला था, उस टाइम तो करोड़पति बन जाता है। तो इसीलिए आप सभी से ना बताऊं, एक ही रिक्वेस्ट है, आपके जो भी अपलाइन है, जो भी सीनियर हैं, उनकी आप बात को सीरियसली लिया करो। कोई भी पर्सन होता है, जैसे मैं हूँ, इमरान सर है, दानिश जी हैं, हम सब भाई पहले धक्के बहुत खाए हमने, बहुत सारे धक्के खाए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमने ली भी है, उनको यूज भी कराया, सारी चीज हमने जो एक्सपीरियंस लेना होता है ना, वो लेके आपको बताते हैं। ये नहीं कि हम अपने आप से कुछ बना रहे हैं, अपने आप से कुछ बता रहे हैं। मेरी लाइफ के अंदर जब मैं स्टार्टिंग में वेस्टिज में था, वेस्टेज मेरे को क्या मिली थी? अब आप सभी बढ़िया फैमिली से पाएंगे, बढ़िया आपके कुछ ना कुछ इनकम सोर्स पाएगा, बट मेरे पास क्या था, मैं आपको लिटरली बताता हूँ, वो चीज बस इमरान सर को पता है या मेरे को पता है, बट मैं आज पब्लिक ही करता हूँ ताकि कुछ ना कुछ आपको भी उससे चीज मिले। देखो, जो कहते हैं ना, चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस नहीं होंगे ना लाइफ के अंदर, मजा ही नहीं आएगा भाई लाइफ जीने का, बोरिंग हो जाएगी लाइफ एकदम आपकी। अगर आपकी लाइफ के अंदर चैलेंजेस, कंपटीशन, ठीक है, और दिक्कतें नहीं आ रही हैं, दिक्कतें जो कहते हैं वो नहीं आ रही हैं, तो आपका जो लाइफ का जो टाइम है ना, वो बिल्कुल खाली जाएगा, कुछ भी ना तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा, ना कुछ को आपको करने को मिलेगा। मैं जब क्या था, जब मैं 10th क्लास में था, 10th क्लास में थोड़ी मेरी फैमिली कंडीशन थोड़ी डाउन चली गई थी, उसके बाद मैंने न्यूज़पेपर बेचना स्टार्ट करा था। मैं आपको लिटरली बताता हूँ, मैं न्यूज़पेपर सेल करता था किस टाइम, जब मैं 11th क्लास में था, अभी मैं 3rd ईयर में हो गया हूँ, ठीक है, 11th क्लास में था मैं जब मैंने स्टार्ट करा था न्यूज़पेपर। जब मैंने वेस्टीज भी स्टार्ट करी, वेस्टीज भी मेरे को कैसे मिली थी, जब मैं एक अंकल के घर पे न्यूज़पेपर डालता था, तो उनके थ्रू मेरे को मिली थी कि बेटा तू न्यूज़पेपर डालता है सुबह सुबह, तो तेरे पास नेटवर्क भी पाएगा, हर घर में डालता है, तो अपने प्रोडक्ट्स वगैरह बेच सकता है, तो वहां से मेरे को वेस्टेज मिली। जब मैं न्यूज़पेपर सेल करता था गाइज, मैं अपना स्ट्रगल बताता हूँ थोड़ा बहुत, कि मैं क्या करता था। मैं सुबह 3 बजे उठता था, 3 बजे उठता था, 3:30 बजे वहां पे एजेंसी के ऊपर जाता था, और जो आप घर के अंदर आपके न्यूज़पेपर आते हैं ना, उनके अंदर एडवर्टाइजमेंट के लिए पैम्पलेट्स आते होंगे, पर्चे, जिसे पर्चे कहते हैं, वो पर्चे भी डालता था उस न्यूज़पेपर के अंदर, पर्चे डालता था, और उसके बाद उनको इकट्ठा करके एटलस साइकिल होती थी मेरे पास,
एटलस साइकिल होती थी उस टाइम मेरे पास, जब मैं 10th क्लास पास करी थी मैंने, एटलस साइकिल थी मेरे पास। तो उस टाइम मैं उसको पूरी साइकिल के ऊपर 500 अखबारों का बंडल डालता था भाई। आगे पूरा बंडल बन जाता था 250 का, और 250 पीछे रखता था। ठीक है, वो 500 घरों के अंदर डेली मैं अपने न्यूज़पेपर डाल के आता था। सुबह 3 बजे उठ के सुबह तक कह रहा हूँ मैं, 7 या 8 बजे तक मैं फ्री हो जाता, फिर उसके बाद जल्दी से अपने फ्रेश वगैरह हो रहा अपने स्कूल के लिए चला जाता था। तो ये मेरी डेली रूटीन रहता था। और उसके बाद स्कूल से आने के बाद मैं काम भी करता था। ये नहीं कि स्टडी के साथ साथ मैं काम नहीं करता। अब कई सारे पर्सन हो जो स्टडी करते हैं, कहते हैं सर मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैं स्टडी है, मेरे एग्जाम है। ठीक है, तो ना हर आदमी अगर कुछ करने की लगन होती है ना, आदमी टाइम निकाल लेता है। आदमी अपने आप टाइम निकाल लेगा भाई, अगर उससे करने की लगन होगी, कुछ करना होगा लाइफ में। नहीं, मेरे पास, मैं भी स्टडी कर रहा था, 11th क्लास में था, फिर 12th में भी हुआ, बट फिर भी मैं फॉरएवर और वेस्टेज के लिए टाइम निकालता था। क्यों? क्योंकि मेरे को पता था भाई स्टडीज से आज निकल इतना कुछ नहीं मिलेगा जितना ये प्लेटफॉर्म अपने को दे सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइम मैं कुछ ना कुछ करके, इस तरह मैं 2 बजे स्कूल से आता था, 3 से 5 बजे तक अपना काम करता था। फिर उसके बाद फील्ड पे निकल जाता था, प्रोडक्ट मैं परचेज करता था, फील्ड में दुकानों पे जाके बेचता था भाई। मैं जो फॉरेवर के प्रोडक्ट्स थे, मैं दुकानों पे जाके, मेडिकल स्टोर पे जाके उनकी ब्रांडिंग करता था, उनको बेचता था। क्यों? क्योंकि मेरे पास 2cc करने के पैसे नहीं थे भाई। 2cc करने के भी पैसे नहीं थे, तो उन्होंने मेरे को एक ऑप्शन बताया था कि आप शेयरिंग करके पैसा कमा सकते हो, शेयरिंग करके पैसा कमा सकते हो, और वहां से आपको कुछ ना कुछ सीसी डन हो सकती है, और वहां से आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। वो करके मैंने 2cc करी थी। और उसके बाद मैंने कम से कम 1 साल करा, 12th तक मैंने करा था। 12th तक मैं फॉरएवर के अंदर था। 12th जब मैंने क्लियर करने वाला था, तो क्लियर करने से पहले मेरे को वेस्टिज वेस्टिज कह रहा हूं मैं, फोर्सेज मेरे को मिल गई थी। फोर्सेज में इमरान सर थे, तो उस टाइम भी मैं न्यूज़पेपर ही सेल करता था। जब मैं मनाली गया, जब भी मैं न्यूज़पेपर ही सेल करता था, तो इमरान सर ने मेरे को एक बात कही थी, जब मनाली मिला था मैं, तो मनाली में सबको नोटिस कर रहा था। मैं कहीं पे भी जाता हूँ ना, हर पर्सन को नोटिस करता हूँ कि भाई ये बंदा कैसा है, किस टाइप से बात करता है, किस टाइप से इसकी माइंड सेट क्या है, कि कितना लंबा सोचता है, कितना बढ़िया तरीके से अपना चलता है। ठीक है, तो इमरान सर से मेरी उस टाइम बात हो रही थी। बट मेरे को उस टाइम रियलाइज हुआ इमरान सर से कि देखो हनीश जी, बताऊं क्या होता है, अपन जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, बिजनेस में 2 तरीके से ग्रो कर पाते हैं अपन। या तो आप स्टार्टिंग पैसा डाल दो, ठीक है, स्टार्टिंग बढ़िया पैसे डालोगे तो आपको एफर्ट थोड़े कम पड़ जाएंगे, तो आपको क्या होगा, इन्वेस्टमेंट जो है वो काम करेगी। तो मनाली से आने के बाद मेरा एक बार माइंड में ये आ गया, भाई अगर तू पैसा डालेगा ना, तभी जब तक बड़े स्लॉट के ऊपर नहीं जाएगा ना, जब तक बात नहीं बनेगी तेरी। इन्वेस्टमेंट तेरे को करनी पड़ेगी। मैं उस टाइम बताऊं क्या सोचता था, कई पर्सन को हंसी भी आएगी। मैं सोचता था भाई 2 स्लॉट मैंने बाय कर रखे हैं, इन्हीं 2 स्लॉट से मैं लाखों की इनकम पहुंच जाऊंगा। तो मैंने जब दानिश जी से बात करी, दानिश और अमजद जी थे वहां पे, बहुत सारे पर्सन थे, सावेद जी भी थे। ठीक है, और ऐसी ग्राउंड में लोग अपने जो इमरान सर हैं, बहुत सारे अपने जो 15-16 लोग पर्सन गए थे वहां पे, मैंने सबसे बात करी। तो मेरे को रियलाइज हुआ, जब तक मैं इन्वेस्टमेंट अपनी ग्रो नहीं करूंगा, जब तक मैं यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को उन स्लॉट्स का बेनिफिट नहीं पता था, इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट नहीं पता था। फिर मैं क्या करता था, जो मेरे अखबारों के पैसे मिलते थे, गाइस मेरे को 2,000 रुपये मिलते थे, 2,000 रुपये मंथली मैं कमाता था अखबारों से, और वो 2 के 2 मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर देता था। क्या मेरा मन नहीं करता था कपड़े खरीदने का? क्या मेरा मन नहीं करता था बढ़िया खाने का? बट मैं उन सभी चीजों को बांध के अपना वही पैसा बिजनेस के अंदर लगा रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे को पता था ये पैसा आज निकल मेरे को रिटर्न देगा ही देगा। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आए भाई, बहुत सारे। मेरे को कई बार क्या होता था, अखबारों का काम आपको ऐसा ही लगता होगा, भाई मैंने टाइफाइड के अंदर ही अखबार बांटे, बुखार के अंदर ही अखबार बांटे। क्यों? क्योंकि उनको काम से मतलब होता है। न्यूज़पेपर आपके डेली आता होगा, चाहे बारिश आए, आंधी तूफान कुछ भी आए, न्यूज़पेपर आएगा ही आएगा भाई। और वैसी ड्यूटी थी हमारी। मेरे टाइफाइड होता, बुखार होता, कुछ भी छुट्टी नहीं मिलती थी मेरे को, एक दिन की छुट्टी नहीं मिलती थी, एक दिन की भी। उसके बावजूद भी मैं स्ट्रगल करता रहता था। क्यों? क्योंकि मेरे को फैमिली के दिखते थे भाई, घर पे जाता था तो मेरे को मोटिवेशन ऑटोमेटिकली मिलता था। और जो पर्सन ये कहता है ना मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहा है 1 मंथ के अंदर, 2 मंथ के अंदर, भाई तू बिजनेस के लायक ही नहीं है। बिजनेस के अंदर बताऊं क्या होता है, कोई भी बिजनेस, फोर्सेस की नहीं बता रहा मैं, फोर्सेस के अलावा भी बहुत सारे बिजनेस हैं। हर एक बिजनेस में टाइम लगता है, आपकी एनर्जी लगती है, आपके एफर्ट लगते हैं। और जो ऊपर वाला पर्सन है ना, मतलब ऊपर जो अपने भगवान बैठे हैं, अल्लाह बैठे हैं, बहुत सारे हैं, तो वो आपको नोटिस करते हैं भाई, कि वो आपको चैलेंजेस देंगे, डेली चैलेंज देंगे, डेली। भाई इस पर्सन को मैं देखता हूँ ये, कि कितना सह पाएगा, कितना ये कंपटीशन लड़ पाएगा, कितनी देर तक टिका पाएगा। ठीक है, तो अपने एफर्ट्स में
अपने काम के अंदर कभी भी कंजूसी नहीं करनी है, कभी भी, चाहे सिचुएशन आपकी कैसी भी हो, चाहे घर में खाने को दाने ना हो, बट आप काम के ऊपर लगन लगा रहे हो, तो वो ही काम आज आपको दाने नहीं दे रहा, बट आने वाले टाइम में आपको रिटर्न दे सकता है। वही एफर्ट्स आपके कुछ ना कुछ काम ही आएंगे जो आप यहाँ पे डाल रहे हो। अब अपन लीड्स के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। लीड्स में क्या होता है, रेशो भी निकलता है, हर जगह रेशो निकलता है। कई पर्सन फोन उठाते हैं, कईयों को स्विच ऑफ मिलता है, कई बंद भी मिलते हैं, कई इनवैलिड भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो कई पर्सन क्या कहते हैं, सर आपने तो लीड्स बेकार दे रखी है, सर इसमें तो काफी काफी बंदे बंद हैं, इनवैलिड भी हैं। तो भाई अपलाइन भगवान थोड़ी है जो तुमको छाट छाट के देगा, जो लीड्स परचेज कर रहा है या लीड्स प्रोवाइड कर रहा है, जो आपको बिल्कुल देगा भाई ये बंदे हैं और ये ज्वाइन करेंगे, ये आपको मैं दे देता हूँ। तो हर जगह ना थोड़ा अपना माइंड यूज करना सीखो भाई, अगर ये नहीं तो ये सही, अपना ना जो अपन रेशो बनाते हैं कि ज्यादा ज्यादा कनेक्टिविटी बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अपन उन लोगों से बात करते हैं, उन लोगों से फिर रिजल्ट भी निकलता है, फिर उनकी इन्वेस्टमेंट भी करानी होती है, सारा कुछ करवाना पड़ता है। तो वो सारा कुछ आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। अप्लायंस जो सीनियर अप्लायंस होते हैं, जो भी यहाँ तक कि मैं हूं, मैं आपको बस गाइड कर सकता हूँ, मैं आपको कुछ ना कुछ गाइड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, बट करना तो आपको ही पड़ेगा। आज करो, कल करो, परसों करो, 1 मंथ बाद करो, 2 मंथ बाद करो, 1 साल बाद करो, करना तो पड़ेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको सीरियसली कब लेते हो। वो सीरियसली पर्सन तभी लेता है जब उसको आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है, ठीक है। अब मेरा क्या नेचर है, मैं हमेशा ए प्लान पे चलता हूँ। मेरे पास 2 प्लान होते हैं, ए और बी। ए प्लान ये होता है कि इस चीज को फॉलो करना है, ठीक है। और बी प्लान क्या होता है, ए को कभी भूलो मत, हमेशा लाइफ के अंदर घुमा फिरा के एक ही प्लान रखो। क्यों? क्योंकि वो ही प्लान आपको आगे लेके जाएगा। अगर आप पास जितनी बार, अब जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, आप घर से निकलते हो, आपको भूख लग रही है, आप दुकान में जाते हो कि भाई मेरे को कुछ खाना है, आपको नहीं पता क्या खाना है, आप दुकान के ऊपर जाते हो, वहां पे देखते हो भाई ये ले लूं, ये ले लूं। दुकान के अंदर तो काफी चॉइस होते हैं, ठीक है, काफी आइटम्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी होते हैं, बट वहां पे जाके आप कंफ्यूज हो जाते हो। बहुत सारे पर्सनों के साथ हुआ होगा, भाई मैं लूं क्या लूं, ये ले लूं तो ये रह गया, ये ले लूं तो ये रह गया। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि भाई लेना क्या है। वहां पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, चॉइस करने के अंदर टाइम वेस्ट हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है। अगर आप घर से निकलते ही ये पता है ना, भाई मेरे को ये कोल्ड ड्रिंक चाहिए, ये चिप्स चाहिए, तो आप जाओगे और 1 मिनट के अंदर ले आओगे। क्यों? क्योंकि आपका विजन क्लियर है भाई कि मेरे को जाना कौन सी दुकान पे है, मेरे को क्या लेना है वहां से। इसीलिए आप सभी को यही कहा जाता है कि अपना ना एक मोटिव बनाओ कि आपको ये फोर्सेज करना क्यों, फोर्सेज के अंदर टिका क्यों रहना है, लगातार काम क्यों करना है, किस लिए करना है। चाहे कोई भी मोटिवेशन लो आप, फैमिली मोटिवेशन लो, कुछ भी, सबसे बड़ा फैमिली मोटिवेशन माना जाता है। यहाँ तक कि संदीप माहेश्वरी, सोनू शर्मा आपको 1 घंटा मोटिवेट कर सकते हैं, या इमरान सर, मैं आपको 1 घंटा मोटिवेट कर सकते हैं इस मीटिंग के थ्रू कि भाई तुमको ये करना है, वो करना है। 1 घंटे बाद आप खाली हो जाओगे। क्यों? क्योंकि मीटिंग तो खत्म होगी। आप 1 घंटा मोटिवेट रहोगे, 2 घंटा मोटिवेट रहोगे, बट 24 आवर आप मोटिवेट जब रहोगे जब आपको फैमिली आपको दिखेगी, पापा दिखेंगे, मम्मी दिखेंगी, सिस्टर दिखेंगी, उनके एक्सपेंसिव दिखेंगे कि भाई मेरे को ये सारी चीजें करनी है, ठीक है। वो आपको मोटिवेट काम करने के लिए मजबूर करेंगे, भाई तेरे को ही करना है, और कोई कमा के नहीं देगा तेरे को, वो तेरे को ही करना है। और जो पर्सन कहते हैं इस तरह, स्टार्टिंग में काफी पर्सनों को स्टार्टिंग में रिजल्ट नहीं आते, तो मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहता हूँ, ये बिजनेस है भाई। ये आप जॉब नहीं कर रहे हो कि फोर्सेज के अंदर आप आए हो और मंथली आपको इनकम आती रहेगी। बिजनेस में क्या होता है, स्टार्टिंग में हर एक पर्सन का ना एक चार्ट अलग होता है, चार्ट जिसे चार्ट कहते हैं ना, चार्ट के ऊपर अपनी इक्वेशन लिखी होती है, चार्ट हर एक पर्सन का अलग होता है। कोई स्टार्टिंग में टॉप पे जाता है, कोई मिड में टॉप पे जाता है, कोई लास्ट में टॉप पे जाता है। किसी का डाउनफॉल स्टार्टिंग में ही आ जाता है, किसी का मिड में डाउनफॉल आ जाता है, किसी का लास्ट में डाउनफॉल आता है। हर एक पर्सन का उतार चढ़ाव बिजनेस के अंदर आता रहता है। वो पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका कब आ रहा है। ये नहीं कि स्टार्टिंग में रिजल्ट नहीं आ रहा है तो मैं मान नहीं सकता कि आप मिड में, साल में, 6 महीने में जाते हो तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा, मैं मान ही नहीं सकता। अगर आप काम कर रहे हो, कंटिन्यूस काम कर रहे हो, मैं मान ही नहीं सकता कि आपको रिजल्ट आएगा ही नहीं। ये तो मेरे साथ बनी हुई भाई।
मैं भी काम करता रहता, मेरे को रिजल्ट आते नहीं आते, आते नहीं आते, बट मैं लगा रहा। अगर मैं लगा नहीं रहता तो यहाँ तक पहुंचता ही नहीं, ना मैं आपको मीटिंग दे रहा होता, ना आपको अपने इफेक्टिव पॉइंट्स बता रहा होता। ठीक है, तो कोई भी चीज होती है ना, सब चीज अच्छे के लिए होती है, कोई भी चीज होती है। अगर मैंने वो फर्स्ट फॉर्म अपनी लाइफ का फिल नहीं करा होता तो इमरान सर मेरे को नहीं मिलते, है ना। अगर मैं अखबारों का काम स्टार्ट ही नहीं करता तो मेरे को वेस्टेज मिलती नहीं, और वेस्टेज नहीं मिलती, फॉरएवर नहीं मिलती, फॉरएवर नहीं मिलती तो मेरे को फोर्सेज नहीं मिलती। तो जो भी चीज होती है, मैं उस टाइम बहुत दुखी होता था भाई, सुबह 3 बजे उठना है। ठीक है, सर्दियों में तो और दिक्कत होती थी मेरे को। ठीक है, सर्दियों में यहाँ पे हमारे हरियाणा में ओस पड़ती है, ठंड हो जाती पूरी, फिर ब्लैंकेट से निकलने का मन नहीं करता था। बट क्या था भाई, कुछ करना है, 3 बजे अंदर निकलता भी था, क्योंकि मेरे को भाई पता था हनी तेरे को ही करना है। आज कर ले, कल कर ले, परसों कर ले, 1 साल बाद कर ले, जितनी जल्दी करेगा उतना तेरा टाइम बचेगा। ठीक है, आप सोच रहे हो मेरी हार्ड लाइफ है या बेकार लाइफ है, मेरा तो कुछ बन नहीं रहा। भाई आपसे नीचे भी बहुत सारे पर्सन है जिनको खाने कुछ भी नहीं मिलता, बट वो भी जी रहे हैं। तो अपना ना उनसे मोटिवेशन लो कि भाई उससे तो बढ़िया है तेरी जो भी चीज आपके पास है ना, चाहे आपके पास आईफोन ना हो, एंड्रॉइड है, उसमें आप खुश रहो। ठीक है, बट सेटिस्फाई नहीं होना है, सेटिस्फाई कभी नहीं होना है, खुश रहो। भाई मेरे पास एंड्रॉइड है, खुश रहो, बट सेटिस्फाई नहीं होना, अपने जो माइंडसेट है वो आईफोन का रखना है। ऊपर जो और बड़े फोन आते हैं उनके भी रखना है। ठीक है, सेटिस्फाई कभी नहीं हो रहा, सेटिस्फाई होगे तो आप एंड्रॉइड में पूरी जिंदगी निकाल दोगे। क्यों? क्योंकि भाई मेरे को आईफोन लेना ही नहीं है। ठीक है, ड्रीम्स, मोटिव यही अपने को काम करने मजबूर करते हैं, और वही अपने को आगे लेके जाते हैं। स्टार्टिंग में क्या था, जब मैं फरवरी में फिर मनाली के बाद आया, मनाली के बाद फरवरी मैंने काम स्टार्ट करा। ठीक है, उसके बाद ही मेरा काम बिल्कुल स्लो चल रहा, बिल्कुल स्लो। मैं कई बार सोचता था, अकेला बैठ के सोचता था, भाई तूने ऐसा क्या कर रहा है तू कि तेरा नहीं बन रहा है और सभी का बन रहा है। उस टाइम क्या था ना, मैं अपनी गलतियां पकड़ता था। इमरान सर को मैं बता सकता था कि इमरान सर मेरे साथ ये हो रही है, बट इमरान सर भी मेरी गलतियां नहीं पकड़ पाते। क्यों? क्योंकि आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता भाई, कोई भी नहीं। नेक्स्ट पर्सन आप, मैं मान नहीं सकता कि वो आपको बढ़िया एडवाइस दे देगा, आपसे बढ़िया एडवाइस आपको खुद कोई भी नहीं दे सकता। क्योंकि मेरे को पता है कि मैं कैसा हूं, मैं कितना सोच सकता हूं, कितना कर सकता हूं। आप सभी मेरे बारे में उतना ही जानते हो जितना मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो कोई भी पर्सन आपको कुछ बढ़िया एडवाइस देता है ना, तो आप उसको लो, बट वो आपको अपनी गलतियां जल्दी पकड़ोगे आप, ना कि वो नेक्स्ट पर्सन को वो। अब इस तरह इमरान सर को मैं पूरी बात बताता था, इमरान सर कुछ गलतियां पकड़ते थे, कुछ नहीं पकड़ पाते थे। क्यों? क्योंकि उनको नहीं पता था कि मैंने किस सिचुएशन के अंदर क्या डिसीजन लिया था। ठीक है, और उसमें क्या मेरे को बोलना चाहिए था, क्या नहीं। हर एक बात तो बता नहीं सकता आदमी कॉल के ऊपर। ठीक है, और पूरी बात क्या पता, ध्यान ध्यान भी नहीं रहती, बट मेरे को पता होता था कि मैंने क्या बोला है, क्या सिचुएशन में मैंने क्या बोला, क्या मैंने उस टाइम रिएक्ट करा। वो सारी चीजें मेरे को ज्यादा पता है। ठीक है, ना कि नेक्स्ट पर्सन को। तो ना आप क्या करते हो, अपने आप से बात नहीं करते हो, आप मोटिवेशन वीडियोस देखते हो या फिर और कोई स्किल्स पे लेकर जाते हो कुछ ना कुछ सीखने के लिए। तो आप, मेरी रिक्वेस्ट है, आध घंटा 1 घंटा अपने आप को दिया करो। किसी से बात नहीं करनी, आधे 1 घंटा अपने आप को दो, अपने आप को समझो भाई तू चाहता क्या है और कर क्या रहा है। जो इस तरह रियान सर कहते थे, रात को सोने से पहले अपना कैलकुलेट करा करो कि आपने पूरे दिन में करा क्या है, और जो जो चीज आपने करी है वो आपके लिए इफेक्टिव है या नहीं है, वो आपको पैसा कमा के दे रही है या नहीं दे रही है, जहां पे आप टाइम लगा रहे हैं वहां से कुछ रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर ये कैलकुलेट आप करने लग गए, आप पास पैसों की दिक्कत होगी नहीं। अपना टोटली टाइम, मैं ना बताऊं, यूजलेस कामों के अंदर चला जाता है कि जहां से अपने को कुछ रिटर्न ही नहीं आ रहा है। ठीक है, और जो आप स्किल सीखते हो, जो चीज आप सीखते हो, डेली मीटिंग्स के अंदर सीखते हो, वीडियोस के अंदर सीखते हो, यूट्यूब के सीखते होगे या फिर फील्ड के अंदर सीखते होगे, उनको आपको सीखना काफी पसंद। मैं मीटिंग के अंदर भी नोटिस करता हूँ, काफी समय से वो काम कर रहे हैं, वो डेली मीटिंग लेते हैं, डेली मीटिंग लेते हैं, बट उनको रिजल्ट नहीं आ रहा है। उनका, कई पर्सनों का दिक्कत भी होगी कि भाई उनको डेली मीटिंग्स से रहते हैं, सारे काम करते हैं, बट उनको रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? जो वो सीखते हैं ना, उनको वो सही तरह इंप्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे। एक रीजन तो ये हो सकता है, और दूसरा रीजन उनका वाई क्लियर नहीं होता है कि उनको काम करना क्यों है। वो उसको बस साइड वे में ले रहे हैं कि भाई चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो ठीक।
इसलिए ना अपना सबसे बड़ा काम करने का मोटिव आपका खुद से क्लियर होना बहुत जरूरी है कि आपको ये काम करना क्यों है, आपको पैसा कमाना क्यों है। चाहे आपको लाइफस्टाइल की दिक्कत हो, चाहे आपकी फाइनेंशियल दिक्कत हो, और कोई भी दिक्कत हो, उसको आप लेके आप काम कर सकते हो। ठीक है, वो ही चीजें आपको कुछ ना कुछ करने पे मजबूर करेंगी। और सभी पर्सन जो भी इस तरह मीटिंग के अंदर अभी बैठे हैं, तो सभी पर्सन अपना ना कैमरा बंद मत करो भाई। बंद करने से क्या होगा, मेरे को भी मजा नहीं आएगा बताने में। ठीक है, जो आप चीजें मैं बता रहा हूँ ना, ये आपसे क्या होता है, रिलेट भी करती होंगी, या आप सोचते हो भाई मेरे को इस फील्ड के अंदर देखो मेरे को 1 साल हो चुका है, फोर्सेज के अंदर मेरे को 1 साल हो गया है, बट मैं फोर्सेज के अंदर क्यों टिका रहा? मैंने तो फॉरएवर भी लीव कर दी थी, 1 साल के अंदर फॉरएवर भी लीव कर दी थी, 6 महीने के अंदर वैसे भी लीव कर दी थी। तो कई क्वेश्चन कर रहे होंगे कि सर आपने ये लीव भी नहीं करी, क्यों? क्योंकि इमरान सर ने के थ्रू, रियान सर के थ्रू जो मेरे को गाइडेंस मिली है, वो मेरे को फॉरएवर के अंदर मिली ही नहीं थी। जो चीजें मैंने यहाँ से सीखी है ना, वो मैंने उस फील्ड के अंदर कभी सीखी नहीं थी भाई। और एक बात आपको सभी को बता देता हूँ, जिस कोई भी पर्सन हो, कोई भी पर्सन, मैं किसी पर्सन नाम नहीं लेता, कोई भी पर्सन आपको कुछ भी सिखाता है, चाहे वो आपको बचपन में सीखी हो, चाहे आपको क्या नाम अपनी यंग एज में सीखी हो, या फिर आप अभी ओल्ड एज में हो तो ओल्ड एज में किसी ने सिखाई हो, किसी भी पर्सन ने कुछ भी आपको सिखाया हो, उसका आप इज्जत करना, उसकी रेपुटेशन, उसकी मतलब उसको उस लेवल पे रखना, वो आपका कर्तव्य होता है। क्योंकि अपन बताऊं क्या होता है, अपन को कोई भी कुछ भी सिखाता है उसको अपन गुरु मानते हैं। अब इमरान सर ने मेरे को सारी चीजें सिखाई है, मैं उनके थ्रू आज इतना कैपेबल हुआ हूँ कि तो बढ़िया तरीके से अर्निंग भी कर रहा हूँ, मेरे को और कोई अर्निंग सोर्स का जरूरत नहीं पड़ रही है, तो मैं उनको गुरु मानता हूँ। ठीक है, अगर मैं उनको फोर्सेज छोड़ के चलाया तो मैं उनको अपमानित करता एक तरह से। भाई इमरान सर को अपमानित करता, मैं छोड़ के चलाया था, क्यों? क्योंकि जिसने मेरे को पैसा कमाना सिखाया, जिसने मेरे को इतना कैपेबल सिखाया, और ना मैं अखबारों का काम छोड़ नहीं रहा था। मैंने लास्ट टाइम कब छोड़ा था, जून में, 2022 जून में छोड़ा था, और वो भी इमरान सर के कहने पे। इमरान सर ने मेरे को बिलीव दिलाया था कि यानी जी एक बार आप ये काम छोड़ के देखो, मैं आपको इतना कैपेबल बनाऊंगा कि आप इससे डबल ट्रिपल जितना भी आप कमा रहे हो ना, उससे डबल ट्रिपल मैं आपको कैपेबल बनाऊंगा। और उन्हीं के कहने पे जून 2022 में मैंने अखबारों का काम छोड़ा था। मैं उसको साइड में साइड ले रहा था, क्यों? क्योंकि ना बिजनेस साथ साथ टाइम मांगता है, इन्वेस्टमेंट मांगता है। टाइम था मेरे पास बट इन्वेस्टमेंट नहीं थी। इन्वेस्टमेंट मैं कहाँ से कर रहा था? अपने अखबारों के काम से। उन अखबारों की जो सेविंग्स थी, जो भी पैसा आता था, वो मैं 7 की आधी इसमें लगाता रहता था। अब कई पर्सन बताऊं क्या करते हैं, उनको इनकम आती है विड्रॉल कर लेते हैं, खर्च देते हैं, भाई मैंने आज शूज ले लिए, जैकेट ले ली, बट मैंने 1 साल कोई भी कपड़ा नहीं लिया था भाई। कोई भी, मेरे पास अखबारों के पैसे आते थे, मैं हाथ जोड़ के उसमें लगा देता था। क्यों? क्योंकि मेरे को भाई सब्र था। मतलब जो सब्र होता है ना, सब्र का फल आगे चल के कुछ ना कुछ मीठा ही मिलता है। मेरे पास भी, मेरे दोस्त भी जो मेरे फ्रेंड सर्कल में थे, वो भी बढ़िया गाड़ियों घूमते थे, बढ़िया पहनते थे। मेरा ही मन करता था भाई एक जैकेट तो ले लेता हूँ, एक जीन्स तो ले लेता हूँ, एक शर्ट तो ले लेता हूँ, बट मैंने उस टाइम अपनी मुट्ठी बीची। क्यों? क्योंकि मेरे को पता था कपड़े आपको कमा के नहीं देंगे। कपड़े आज है, उनकी वैल्यू कल गिर जाएगी। जो आप खाने का ले रहे हो वो आज खाओगे आप, कल वेस्ट है। बट जो आप पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, लगा रहे हो, वो आज नहीं कल आपको रिटर्न देगा ही देगा। आज मैं ये शर्ट पहने गया, ये शर्ट मेरे को कुछ रिटर्न दे रही है? नहीं दे रही भाई। ये आज निकल खराब हो जाएगी, फट जाएगी, खत्म हो जाएगी। मैंने इसमें 500 रुपए लगाए, तो 500 रुपए वेस्ट हो गए, 500 के 1000 नहीं बने। तो ना पैसे को बढ़ाना सीखो, ना कि कम करना। ऐसी चीजों में लगाओ जो आपको कुछ ना कुछ रिटर्न दे रहे हो, हर चीजें करने स्टार्ट करें। ओके, तो ये सारी चीजें मैंने वहां से प्रोसेस करी। उसके बाद फिर मैं ऋषिकेश भी गया। ऋषिकेश में मैंने वहां पे सर्टिफिकेट भी अचीव करा। फिर उसके बाद अभी जयपुर तो नहीं जा पाया, बट अभी कश्मीर का ट्रिप आगे है। तो आई थिंक सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, क्योंकि ना हर एक लाइफ में, मेरी लाइफ के अंदर नहीं, आप जितने भी बैठे हो, कितने पर्सन बैठे हैं यहाँ पे, 165 164 मान लेते हैं, 164 की लाइफ के अंदर चैलेंजेस होंगे, बट खिलाड़ी वही होगा जो उन चैलेंजेस को हंसते हंसते फेस करेगा। ये नहीं कि भाई मेरी लाइफ तो बहुत बेकार है, मेरे पास ही सारी परेशानियां क्यों आती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरा ही क्यों नहीं बन रहा है, हर एक पर्सन पैसा कमा रहा है, मैं ही क्यों नहीं कमा रहा हूं। तो खुद से क्वेश्चन करना सीखो कि मैं कर क्या रहा हूं कि मेरे को पैसा नहीं आ रहा है। आप
जब भी डिमोटिवेट होते हो या फिर आपको कुछ करना नहीं, कुछ बन नहीं रहा होता, तो आप अपलाइन के पास कॉल मिलाते हो। अपलाइन के पास कॉल ना मिला के आप खुद से बात करो, मैं तू कर क्या रहा है पूरे दिन के अंदर, तैने कितना टाइम फोर्सेस को दिया, कितने एक पर्सनों से तूने बात करी, कितनों से क्या बात हुई, क्या रिजल्ट आया, क्या रिस्पॉन्स आया, कितनों ने कितना क्या क्या कहा। अगर ये सारी चीजें आप कैलकुलेट करना समझना सीख गए, आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। आपको अपलाइन से बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको अपलाइन से बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारी क्वेश्चंस का आंसर आपको खुद मिल जाएगा। और मैं दोबारा कह रहा हूं, आपको आपसे बेहतर कोई भी नहीं जानता भाई, कोई भी नहीं। हर एक पर्सन कुछ ना कुछ आपको सॉल्यूशन देता है, बट वो अपने ऊपर जो उसके ऊपर बीती हुई है उसके हिसाब से सॉल्यूशन देता है, बट आपको वही सूट करेगा जो आपके ऊपर बनी हुई है। ठीक है, तो ना खुद से सारी चीजें करना स्टार्ट करो। ठीक है, लीड्स आप लेते हो, लीड्स के ऊपर काम करो, जो अपना ना कंपाउंडिंग नंबर है उसको आप इंक्रीज करो। स्टार्टिंग में आपको मीटिंग्स भी बोरिंग लगती थी, कोई भी चीज हो, कोई भी चीज होती है वो धीरे धीरे आपके बॉडी के अंदर समाती है, धीरे धीरे। ठीक है, ये नहीं कि आप एक ही दिन में एक्सपर्ट बन जाओगे, एक मंथ के अंदर। आपको टाइम देना पड़ेगा, असफलता भी आएंगी, टाइम भी लगेगा, और टाइम भी लगेगा, ज्यादा टाइम भी लगेगा, बट एक टाइम ऐसा आएगा जो आपका सारा टाइम सफलता के अंदर लगा देगा। ठीक है, सक्सेस का यही रूल है भाई, लगे रहो। सक्सेस उसी पर्सन को मिलती है। अब वर्ल्ड के अंदर 1% लोग क्यों कामयाब है, 1% लोग करोड़पति क्यों है? ठीक है, करोड़पति मतलब जो मिलीनियर होते हैं, फर्स्ट या सेकंड नंबर पे आते हैं वर्ल्ड में, वो 1% की कैटेगरी में क्यों है? क्यों? क्योंकि उनको पता है भाई, लगे रहोगे तो ही कुछ बनेगा। जो आपको छोड़ के चला जाता है, जो आपके साथ काम नहीं कर पाता है, 1 मंथ काम करता है, 2 मंथ करता है, उसके लिए सक्सेस लिखी ही नहीं हुई भाई। सक्सेस उसी के लिए लिखी हुई है जो बिना देखे लगा रहता है। भाई करना है तो यही करना है, नहीं करना तो नहीं करना। एक मोटिव रखो, एक प्लान रखो बस, भाई करना है तो ये करना है। क्योंकि कोई भी पर्सन होता है वो एक ही फील्ड के अंदर खिलाड़ी बनता है, एक ही फील्ड के अंदर, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, और वो फील्ड आपको आज निकल चूज करनी पड़ेगी। और जितना जल्दी आप उसको चूज कर लोगे और उसके ऊपर अपना 100% देना स्टार्ट कर दोगे, आपको रिजल्ट ऑटोमेटिकली आने लग जाए। क्वेश्चन बताऊं, वही पर्सन करते हैं जो इसको साइड में ले रहे होते हैं, भाई साइड में बस पॉकेट बनने मिल जाए और अपने को काम बन जाएगा। ठीक है, और वही लोग परसेंट करते हैं कॉल पे, सर मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहा है, सर मेरे को कुछ बन नहीं रहा है, मैंने तो इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, मैंने इतना कर दिया। भाई आपने अगर इन्वेस्टमेंट करी है तो आप उसके बारे में सीखो तो सही। आप स्कूल्स में जाते थे, कॉलेजेस में जाते थे, आपने इन्वेस्टमेंट करी, उसके बाद आपने सीखा भी तो वहां पे लर्निंग भी तो करी। ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जो पैसा दे के पैसा दे देता है? कोई भी नहीं मिलेगा भाई, हर जगह मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे आपको फिजिकली मेहनत करनी पड़े, चाहे मेंटली मेहनत करे, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये गांठ बांध लो आप, आज नहीं कल तो करनी ही पड़ेगी, और उसी के थ्रू आपको पैसा आएगा। ये नहीं कि आप सोच रहे हो भाई पैसा डाल देंगे और अपने आप को ऑटोमेटिकली आप सेठ बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे, तो सपनों में जियो भाई, रियलिटी में तो मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे वो किसी भी फील्ड का पर्सन हो, सड़क पे सब्जियां बेचने वाला ही मेहनत कर रहा है, दुकान पे बैठा जो अकाउंटेंट होता है या फिर अपना जो सामान बेच रहा है वो भी मेहनत कर रहा है। आपको लग रहा है बैठे बैठे बस वो कर रहा है, बट भाई वो मेंटली मेहनत कर रहा है, सब कुछ देता है भाई, किस पर्सन को कितना देना है, क्या कुछ करना है, सब कुछ कैलकुलेट रखता है। ठीक है, और जो मजदूर आदमी होता है वो फिजिकली मेहनत करता है। आप फिजिकली एक टाइम तक मेहनत कर पाओगे, 30 साल तक, 40 साल तक मेहनत कर पाओगे, बट जो आप मेंटली मेहनत कर लेते हो, जो इस दिमाग को ना आप वर्किंग स्टार्टिंग में ही बना लेते हो, बर्डन देना स्टार्ट कर देते हो, उसको वर्किंग लगा देते हो, तो ये आपके ओल्ड एज तक काम देगा। क्यों? क्योंकि दिमाग तो एक्टिव रहता है, बॉडी इनएक्टिव हो सकती है आपकी, हाथ पैर काम करने बंद कर सकते हैं, बट दिमाग तो काम करना बंद नहीं करेगा। मैंने लास्ट टाइम एक फोर्सेज का पर्सन था पाकिस्तान का, उसको पैरालाइज है पर्सन, वो पैरालाइज है, और उसने पता नहीं कितने 1 करोड़ पता नहीं लाखों में अर्निंग कर रखी, मे भी लाखों में अर्निंग कर रखी। वो खाट एक बेड के ऊपर बैठा रहता है, उसको लेटा रहता है, और वहां से उसने अर्निंग कर ली। तो आप तो भाई उससे बहुत बढ़िया हो, आपके हाथ पैर भी चलते हैं, दिमाग भी चलता है, टांगे भी चलती हैं, सारी चीज चलती हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास एक रीजन था भाई, उसके पास एक रीजन था, तेरे को कुछ करना है। ठीक है,
तेरे को कुछ करना है, आज निकल, तेरे को ही करना पड़ेगा। आप सभी के पास रीजन नहीं है, चाहे आप बुरी लगे चाहे अच्छी लगे। कामयाब वही पर्सन हो रहा है जिसके पास एक रीजन है। बहाने सबके पास है भाई, बहुत सारे हैं, मेरे पास बहुत सारे बहाने थे, आपके पास भी बहुत सारे बहाने होंगे, बट आपके पास जब वो रीजन आ जाएगा ना, मैं लिख के देता हूँ, आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी। ठीक है, तो इन चीजों को आप फॉलो करो और इन्हीं के ऊपर टिके रहो, और एक जगह टिके रहोगे ना भाई, तभी रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने आधी नॉलेज यहाँ से ली, एक महीना फोर्सेज कर ली, एक महीना फॉरएवर कर ली, एक महीना बेसिस कर ली, तो आप तीनों में से कहीं के भी नहीं रहे भाई। आपने कुछ भी नहीं सीखा, आपका टाइम वेस्ट हुआ है, बस मनी वेस्ट हुआ है, कुछ भी आपकी ग्रोथ नहीं हो पाई है। ठीक है, तो आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर किसी पर्सन का कुछ क्वेश्चन है या कुछ पूछना चाहते हो आप, तो आप हैंड रेज करके आप पूछ सकते हैं। कंटिन्यू कर सकते हैं सर आप। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने सारी चीज बताई हनी जी। ये कैसे थैंक यू सर। कैसे, मतलब मैं गारंटी कर सकता हूँ। मुझे एक बार 1 मिनट के लिए कोई लेफ्ट मत करना। मुझे बस सच बताओ कि सुबह 3 बजे कौन उठता है, या 3 बजे उठ के कौन हार्डवर्क कर, किसने करा है लाइफ में। काफी सारे लीडर्स हैं हमारे हमारी मीटिंग में जिनकी एज कुछ ज्यादा ही है, मतलब कोई 30 साल के भी हैं, 35 साल के भी हैं। कितने लीडर्स हैं? ओ कन्हैया जी बोल रहे हैं 4 AM। ओके, 2 बजे सोते हैं सर हम, देखो 2 बजे लोग सो रहे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है कि वर्क कर रहे हैं। ओके मिली जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? आप मॉर्निंग में उठती हैं मिली जी 3 बजे? तो 3 बजे उठते हैं, बहुत बढ़िया। चलो एक पर्सन है उठ 6 6 बजे बोल रहे हैं, कोई कोई 3 बजे बोल रहे हैं, सब 5 बजे उठते हैं, 2 बजे सोते हैं। ये सारी चीजें हैं, समझ लो। जिस पर्सन ने लाइफ में हार्ड वर्क किया है वो उसकी वैल्यू जानता है लाइफ में। अभी आप लोग वर्क क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी आपने ना वो स्ट्रगल लाइफ में नहीं करा। अगर आप स्ट्रगल करते ना तो 2 महीने आपने काम करो, अपने पेरेंट्स से पैसे ही मत लो। जैसे हनी जी वर्क करते थे, 2,000 रुपए के लिए सोचो, मॉर्निंग में 3 बजे उठना और 8 बजे तक स्ट्रगल करना, उसके बाद स्कूल जाना, फिर आके फिर काम करना, सिर्फ खाली 1,000 2,000 3,000 रुपए के लिए। इससे ज्यादा नहीं मिलता होगा, मैं गारंटी कर सकता हूँ। 2,000 रुपए बहुत, आपको पता है भाई 2,000 रुपये कुछ नहीं होता है। अगर आप कहीं जाओगे ना तो 2,000 रुपये ऐसे खर्च हो जाते हैं, कोई वैल्यू नहीं होती 2,000 रुपये की। बट हनी जी पूरे महीने सुबह 3 बजे उठ के हार्ड वर्क करते थे। ये वर्क किसी मजदूरी से कम नहीं है भाई, क्योंकि आप ना उस टाइम पे गहरी नींद में होते हो 3 बजे अपने, और ठंड में मतलब आपका मन ही नहीं करता भाई उठना। बट हनी जी ने उस चीज को भी छोड़ा, उठे, वर्क करा, और 1 2 दिन नहीं, लगातार जब से वो अभी, मैंने ही छुड़वाया था, मैंने बोला कि भाई छोड़ो, क्योंकि फोर्सेज के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। तो 3 साल आप करा था सर मैंने, देखा 3 साल, जी। 3 साल काम करा था सर मैंने। अरे भाई ये तो चीज मुझे नहीं पता थी, 3 साल। अरे भाई 3 साल काम करा आपने? यस सर। यार 11th करी, 12th करी, फिर फर्स्ट ईयर में आप मिले थे, फर्स्ट ईयर फिर मैंने छोड़ा था। 3 साल हो गए थे सर। सल्यूट है हनी जी आपको भाई, इतना हार्ड वर्क आप लाइफ में करो, मुझे तो पता ही नहीं था। अगर पता क्योंकि होता सर तो बताऊं मेरे क्या ही होता है, होता। मैं बताऊं, मैं चाहता हूं कि हर एक पर्सन की लाइफ में ऐसा फेस आए हम्म। जब उसको पैसे की वैल्यू पता चले। मेरे को पता है भाई, 1 रुपए कैसे कमाना है और 1 रुपए की क्या वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है भाई, मैं कैसे अपनी नींद को मारता था। मैं कई बार क्या होता था, मेरा आलस आता था बहुत। ठीक है, अलार्म बजने के बाद मैं सोचता था छोड़ दूं, बट मेरे को पता था अगर मैंने एक दिन भी लीव करा, मेरे 100 रुपए काट लेगा वो। ठीक है, मेरे को पता था अगर मैं एक दिन भी नहीं गया, 100 रुपए भी कटेंगे, डांट मिलेगी वो अलग। ठीक है, और जब पैम्पलेट्स आते थे इस तरह, दिवाली के पास क्या होता था, दिवाली के पास अखबार मोटे हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं, तो उसके अंदर कैलेंडर डालना, कैलेंडर आपके पास कई बार आते होंगे अखबारों के अंदर, और पैम्पलेट्स आना, डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल हम खुद से डालते थे। अगर ज्यादा काम होता तो 2 2 बजे भी जाते थे भाई, 2 बजे भी। मैं मेरे को याद है, मैं मीटिंग्स वगैरह लेके 8 9 बजे सो जाता था। ये आंसर ही, कई बार मैं 10 बजे वाली मीटिंग नहीं ले पाता था। क्यों? क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठना था। अगर मैं मीटिंग लेता तो मेरे को सुबह आंखें मेरी चस जाती थी। और एटलस साइकिल सभी के लिए हार्ड होती है भाई। एटलस साइकिल के ऊपर 500 अखबार लाद के 500 ग्राम के अंदर डालना। ठीक है, और कई बार तो मेरे पास क्या बना, बारिशों के दिन में क्या दिक्कत होती है, अखबार गीले हो जाते हैं। बारिश आ रही है बट अखबार तो बांटने हैं भाई। ठीक है, उसके ऊपर पॉलिथीन डालना, और घर के अंदर पानी डाला होता है, अगर मैंने गलती से उस पानी के ऊपर डाल दिया, जो कस्टमर गालियां देते थे वो अलग, कि भाई तूने तो पानी के अंदर डाल दिया। तो मैं बारिशों के दिन में
गेट की बेल बजा बजा के हाथ में दे के आता था भाई। मेरे को 3 घंटे लग जाते थे वहां पे उस टाइम, बेल बजा के हाथ में दे के आता था, तब जाके मेरे को अखबारों का पूरा मिलता था। अगर अब अखबार वेस्ट होगा मेरे पैसे कटते थे। तो भाई अपनी लाइफ में ना जो आप स्ट्रगल देख रहे हो कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी। स्ट्रगल से प्यार करना सीखो भाई, जो स्ट्रगल मिल रहा है उसके अंदर रहो, क्योंकि वही आपको स्ट्रोंग बनाता है। अगर आपकी लाइफ के अंदर स्ट्रगल नहीं आ रहा है, आप स्ट्रोंग पीपल नहीं बन सकते, आप लंबे चल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास पता ही नहीं भाई लड़ाई कैसे लड़नी है। ठीक है, और यही लड़ाइयां आपको स्ट्रोंग बनाती हैं, और वही आदमी लास्ट तक रहता है। अगर मेरे को कोई लाख रुपए दे देगा ना आज के टाइम में, मैं उस लाख को उड़ाऊंगा नहीं, मैं उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को उस पैसे की वैल्यू पता है। और कई पर्सनों को पैसों की वैल्यू नहीं पता, जो पैसा आता है उसको हाथों हाथ खर्च देते हो। ठीक है, तो पैसे की वैल्यू करना सीखो भाई। जो भी पैसा आ रहा है वो आपकी मेहनत कर रहा है भाई, चाहे मेंटली मेहनत हो चाहे फिजिकली मेहनत हो, उसकी कदर करना सीखो। उसकी कदर करोगे तो पैसा आपकी कदर करेगा। ठीक है, और फेसेस सबके पास आते हैं, डाउन फेस आएगा, हाई फेस आएगा, सबके पास आएंगे। मैं भी चाहता था भाई, मैं कब का छोड़ देता फोर्सेस, कब का छोड़ देता भाई। बट मेरे को पता है भाई टाइम लगता है, हर एक चीज टाइम लेती है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब मेरे पास गाड़ी या बंगला सब होगा। और मेरे को बिलीव है भाई, अगर मैं इतना हार्ड वर्क कर सकता हूँ और यहाँ पे स्मार्ट वर्क करके बढ़िया पैसा कमा सकता हूँ, मेरे को खुद के ऊपर बिलीव है। मेरे को किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, मेरे को किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। मेरे को पता है तू आज निकल कामयाब होगा। क्यों? क्योंकि सेल्फ बिलीव है भाई। और मेरे को तुम कहोगे ना कि भाई मैं तेरे को लाख रुपए महीना देता हूँ, 2 लाख महीना देता हूँ, 10 लाख महीना देता हूँ, फोर्सेस से बेस्ट प्लेटफॉर्म देता हूँ, बट मैं छोड़ूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि जिस पर्सन ने मेरे को इतना खड़ा करा है, मैं उस पर्सन को कभी चीट नहीं कर सकता। ठीक है, इमरान सर मेरे बड़े भाई हैं, गुरु मानता हूँ। ठीक है, तो इन्हीं के लिए मैं टिका हूँ। मेरे पास बहुत सारे, मैं सोचता था भाई इमरान सर क्या सोचेंगे, मैं छोड़ दूंगा तो। ठीक है, कहीं ना कहीं बताऊं क्या होता है, बॉन्डिंग बन जाती है इंसान की। मेरे को यहाँ पे क्या होता है, फैमिली फील होती है भाई। मैं कभी अगर मेरे को पैसा भी नहीं आ रहा हूँ, मैं फैमिली की तरह रहता हूँ, रह लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे पर्सनों से बात करता हूँ, लोगों से बात करूँ, इमरान सर से, दानिश भाई से, अमजद भाई से बात करता हूँ। मेरे को एक फैमिली फील होती है भाई, मैं कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ, मेरे को ये फील होता है मैं कुछ ना कुछ ग्रोथ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अपना ना एक एनवायरमेंट बनाओ यहाँ पे। मेरे को यहाँ पे अपने सिटी में एनवायरमेंट नहीं बन रहा था, तो मैंने यहाँ पे मीटिंग के अंदर एनवायरमेंट बनाना स्टार्ट करा। लोगों से बात करी, मीटिंग के पर्सनों से बात करी, वहां से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। तो आप सभी भी ये सारी चीज सीखो भाई, तभी कुछ ना कुछ बनेगा। बहुत बढ़िया हनी जी। मैं आपको एक चीज पूरी टीम को बता देना चाहता हूँ, उसके बाद मैं सेशन को एंड कर दूंगा, मैं ज्यादा किसी का कोई क्वेश्चन नहीं लूंगा। बस एक चीज मैं लास्ट में बताना चाहता हूँ। अभी जो आप लोग के जो कमेंट्स आ रहे हैं ना, मैंने नहीं बोला कमेंट्स करने के लिए या अपना कुछ बताने के लिए, बट काफी सारे लीडर्स हैं जो खुद से मैसेज कर रहे हैं। मतलब काफी सारे लोग तो मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे हैं कि अभी राहिला जी ने कहा अमेजिंग, आप सबको दिख रहा होगा, आप सबको दिख रहा होगा कि वंडरफुल सेशन, अनलिमिटेड ग्रेट नॉलेज, थैंक यू सो मच सर, ग्रेट हनी जी, अमेजिंग सेशन हनी जी, हार्ट का साइन है। ठीक है, सल्यूट हनी जी, वो तो सबको दिख रहा है। मतलब ऐसा बहुत सारे हैं जो कि ये रियल हैं, ये कोई फेक नहीं है, मेरे कहने पे आप लोगों ने नहीं करे। समझ रहे हो? ये आप फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ भाई, मैंने किसी की मीटिंग में नहीं देखा कि लोग खुद से मैसेज कर रहे हैं और इतने जबरदस्त मतलब कमेंट्स कर रहे हैं इस तरीके से। कहीं ना कहीं लोग उसको मतलब अपने आप से कर पा रहे हैं कि भाई हाँ, जो स्ट्रगल है वो रियल है। और कहीं ना कहीं हम सब इस चीज को एग्री करते हैं कि यार हमें लाइफ में हर एक पैसे की वैल्यू करनी है, चाहे वो 1 रुपये 1000 रुपये हो, मैटर नहीं करता। हमेशा इन्वेस्ट करना है अपनी स्किल्स पे, नॉलेज पे, और अपने सीनियर्स की हमेशा रिस्पेक्ट करनी है आप लोगों को। ग्रेट, बहुत बढ़िया, काफी कुछ सीखने को मिला हनी जी। एक बार मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग थैंक यू करो हनी जी का। अब मैं बोल रहा हूँ बस सब लीडर्स थैंक यू करो। और कल मैं कोशिश करूंगी एक न्यू लीडर को हम लोग इनवाइट करें जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कुछ वंडरफुल तरीके से, ताकि आप सबको पता चले कि हाँ कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं लोग और कैसे ग्रोथ कर रहे हैं इतनी फास्टली। जो चीज आज सारी चीज हनी हनी जी ने बताई है, मैंने सारी चीज लिखी है, आप प्रॉपर उसको इम्प्लीमेंट करो। नोट्स नहीं होंगे, मैं कुछ डाल दूंगा स्क्रीनशॉट लेके, मैं फोटो क्लिक करके डाल भी दूंगा अगर किसी को चाहिए होगा तो। ठीक है, क्या क्या उन्होंने चीजें बताई, कुछ कुछ चीजें मैंने लिखी हैं जो मुझे अच्छी लगी। इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। बहुत ओके बहुत धन्यवाद सभी का। इस ग्रेट ग्रेट। पर्सन ने मेरे को थैंक यू बोला, बढ़िया तरीके से दुआएं दी। मैं इन्हीं दुआ, यही दुआएं चाहिए। मैं पैसा चाहे कम कमा लूं, बट आप सभी के जो विशेष है ना, वो मेरे को कामयाब कर देगी। ठीक है, अगर मैं पैसे के पीछे भागता ना, मैं कब का चला जाता। मेरे को जो आप सभी का प्यार मिल रहा है, आप सभी से जो इज्जत मिल रही है, जो आप सभी से विशेष मिल सकती है,
वो मैं करोड़ रुपए दे के भी नहीं खरीद सकता भाई। अगर मैं आपको कहूंगा ना सबको 1-1 करोड़ देता हूँ, तो मेरी भाई वाहवाही करो, हर जगह वाहवाही करो, आप नहीं करोगे। एक जगह कर दोगे, बट बार-बार नहीं करोगे। बट जो आप ये चीज़ें बोल रहे हो ना, आप दिल से बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि ये चीज़ मैंने कमाई है भाई, और एक दिन में नहीं कमाई, 1 साल लगा मेरे को। तो कोई भी चीज़ अगर आपके साथ हो रही है ना, वो अच्छे के लिए होती है। और लास्ट में एक बात कहूँगा, आप ना कोई भी पर्सन हो, आप जब आपको ना जब तक आप हार नहीं मानते, जब तक आपको ना आपसे कोई नहीं हरा सकता। आप जब तक लगे रहो ना, आपको कोई हरा ही नहीं सकता जब तक आप खुद से फील नहीं करोगे कि अब मैं हार गई हूँ या हार गया हूँ। अगर मेरे को चैलेंजेस हराने होते तो मेरे को कब के हरा जाते, बट मैं खुद से हार नहीं मानी भाई मैंने कभी भी। ठीक है भाई, कुछ नहीं भाई, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, बढ़िया दिन आएंगे, तेरा भी टाइम आएगा, अपना भी टाइम आएगा। ठीक है, वो चीज लेके लगा रहा बस मैं। ठीक है, तो आप जब तक आप वो डिसीजन ले लोगे ना कि भाई मेरे को हार माननी है या जीतना है, वो ही आपको आगे लेके चलेंगे। तो इन चीजें सभी चीजों को फॉलो करो, और अपनी लाइफ को ना कभी भी बोरिंग मत समझो, अच्छी समझो भाई। जो भी मिली है बढ़िया मिली है। ठीक है, बस उसको ग्रो करने में स्टार्ट लगाते रहो, ग्रो करने के लिए एफर्ट डालते रहो, बट उसको सेटिस्फाई नहीं होना, उसको ग्रो करना है बढ़िया तरीके से। ठीक है, और कभी भी उदास नहीं रहना भाई। सबके टाइम आता है, हर एक पर्सन की लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है, ऐसा फेस आता है, जब उसको ग्रो करने के लिए एक मौका मिलता है। अगर कोई भी पर्सन आपको फोर्सेज के अंदर लाया है, उसको आपने उसको एक मोटिव दिया है कुछ करने का। ठीक है, तो आपको वो मोटिव मिला है, तो उसके ऊपर अमल करो, उसके ऊपर कंटिन्यूस लगे रहो। ठीक है, तो यही सारी चीजें थी। थैंक यू एवरीवन। ग्रेट, थैंक यू सो मच हनी जी, काफी वंडरफुल। मैं तो जस्ट रैंडमली आज आपको कॉल कर लिया और आपने वंडरफुल सेशन लिया। ऐसे ये होते हैं जर्नल लीडर, कभी भी कॉल करो रेडी रहते हैं मीटिंग के लिए। ग्रेट, बहुत बढ़िया। बिल्कुल डेफिनेटली मैं रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा। बाकी सेशन को एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन मिलते हैं यहाँ से के सेशन में। सभी लोग, मैं भी लिंक डाल रहा हूँ ब्रॉडकास्ट में, सब लोग अटेंड करना डेफिनेटली, काफी वंडरफुल सेशन होने वाला है। ओके विदिश, थैंक यू सो मच। सेशन को एंड करते हैं। ओके बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।